ये बात अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने हमने रखा है कि हमको कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी अपने पॉइंट में आएगा, हम भी अपने पॉइंट में आएगा। कॉन्स्टिट्यूशन सोल्यूशन के अंदर जो भी चीज संविधान में है उसके अंदर ही बात होगा। अगर कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर कोई भी डिमांड है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई भी डिमांड है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मान के चलना पड़ेगा। एक अधिकार होता है, प्रीएम्बल होता है, प्रीएम्बल में आपका राइट्स होता है, तो एक सेपरेट स्टेट भी आपका राइट है, कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर तो है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को विचार करना है कि आज के दिन तिपरासा को उनका अधिकार मिला है कि अगर उनको लगता है कि अधिकार नहीं मिला है तो बात करें और जो भी उनको देना है राइटिंग में दें। जब तक राइटिंग में नहीं दिया जाएगा हम लोग अपने लोगों को क्या जवाब दें। अगर दिल्ली में बात करने की कोई आगे की गुंजाइश है या फिर आज को आप ही के सामने फोन आया, मैं दिल्ली जा रहा हूँ। मैं दिल्ली कुतुब मीनार को देखने नहीं जा रहा हूँ, मैं दिल्ली जा रहा हूँ बात करने के लिए। तो जैसा बात होगा वैसे ही हम अप टू डेट करेंगे अपने लोगों को। क्या लगता है महाराज आपका, आप लोगों का जो डिमांड है उसका कोई सोल्यूशन मिलेगा? क्योंकि आप ही ने कहा है कि 1 साल हो गया और अभी 2024 लोकसभा चुनाव आने वाला है, तो स्थिति में क्या लग रहा है, क्या कोई सोल्यूशन निकलेगा? खासकर जो आप तिपरासा के लिए जो डिमांड लेके आए हैं, तिपरासा के लिए जो थानसा का बात कर रहे हैं, कब तक लग रहा है क्या कोई सोल्यूशन निकलेगा? मैं ज्योतिष नहीं हूँ, माहौल कैसा आपको लग रहा है? 1 साल से आप देख रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है? डिमांड तो आपका है महाराज जी, तो आपको क्या लग रहा है? मेरा डिमांड है लेकिन मानने वाला तो मैं नहीं हूँ। मैं तो खुद ऑर्डर करके खुद साइन नहीं कर सकता। ये सब बात जब होगा तब मैं आपको अप टू डेट करूँगा। लेकिन एक बात है, विदाउट इन राइटिंग कोई भी डिमांड का सोल्यूशन नहीं होता है। एंड मैंने कहा है कि जो भी होना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ होना चाहिए। अब उसके बाद देखते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्या व्यू है। लेकिन जो भी आज स्टेप निकला है गवर्नमेंट ने, अगर आज मैं दिल्ली जा रहा हूँ तो आई वेलकम इट, क्योंकि उन्होंने बुलाया है तो कोई वजह होगी क्यों बुलाया है। और सब जानते हैं कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। तो मैंने अपने लोगों को कहा है कि सेलिब्रेट अभी मत करो, जब तक कुछ हाथ में नहीं मिलता है राइटिंग तब तक हम लोग वेट एंड वॉच करेंगे। जब मिलता है अच्छा है तो हम लोग एक्सेप्ट करेंगे, अगर अच्छा नहीं, भगवान ना करे अच्छा नहीं, तो हमारे पास और भी एवेन्यूज। 2024 लोकसभा चुनाव भी सामने आने वाला है, आपकी पार्टी की क्या स्टैंड है? अलायंस या फिर जैसे 2023 विधानसभा चुनाव में आप लोगों ने, जैसे मैंने कहा कि हम लोग ज्योतिष नहीं, हम तभी अपना डिसीजन लेंगे जब आने वाले 2-3 दिन के बाद क्या इसका नतीजा निकलेगा। जब वो नतीजा निकलेगा उसी के बाद हम डिसीजन लेंगे। मैं अकेला डिसीजन नहीं लूँगा, पार्टी में सेंट्रल वर्किंग कमेटी वो सब डिसीजन लेंगे, मैं भी वहाँ में रखूँगा। लेकिन हमारा डिसीजन डिपेंड करेगा कि हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या देगा। मतलब आप लोगों का फोकस, आपका फोकस अभी जो डिमांड है उसके ऊपर है। हमारा मूवमेंट है, ये पार्टी नहीं है, ये एक मूवमेंट है और मूवमेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन के लिए है। जब ये सोल्यूशन का एक नतीजा निकलेगा तभी हम डिसीजन लेंगे। हम यहाँ में पार्टी राजनीति करने, हम अपने लोगों को अधिकार देने के लिए आए, तो ये बात हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। तो जब तक हमारा मेन एजेंडा है कि अपने लोगों को अपना भूमि का रक्षा, डायरेक्ट फंडिंग, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, लैंड राइट्स, लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, ये सब का एड्रेस नहीं होता है इन अ टाइम फ्रेम, तब तक हम लोग कैसे कोई डिसीजन लेंगे? ओनली ऑन पॉलिटिकल बेनिफिट। इट हैज़ टू बी पीपल्स बेनिफिट, नॉट पर्सनल पॉलिटिकल बेनिफिट। महाराज आपको दिल्ली जाना है, आखिरी सवाल आपके साथ, और कौन कौन जा रहे हैं? मैं तो खुद अभी जा रहा हूँ और उसके बाद आज के मीटिंग के बाद जो भी सेंट्रल वर्किंग कमेटी से होगा वो बहुत बहुत